हरे कृष्णा। आज हम आपको श्री गिरिराज इंद्र मानभंग मुखारविंद मंदिर, जो कि गिरिराज जी की बड़ी परिक्रमा में जतिपुरा गांव में आता है, उसकी कथा बताते हैं। कहते हैं कि देवराज इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। जब उन्होंने देखा कि एक दिन सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं, तो उन्होंने यशोदा माँ से पूछा कि आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। इस पर माता यशोदा ने बताया कि सब देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर पूछा कि इंद्र की पूजा क्यों करते हैं। तो माता ने बताया कि वे वर्षा करते हैं, जिससे अन्न की पैदावार होती है और हमारी गायों को चारा भी मिलता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तो सबको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते। पूजा न करने पर इंद्र क्रोधित भी होते हैं, अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। उनकी बात मानकर सभी ब्रजवासियों ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और प्रलय के समान मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। तब ब्रज के लोगों के कष्ट को देखकर कृष्ण भगवान ने विराट रूप धारण करके कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय बछड़े समेत शरण दी। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हो गए और ज़्यादा तेजी से जल बरसाने लगे। ऐसे में इंद्र का मान मर्दन करने के लिए कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि वह पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करे, और शेषनाग से कहा कि वह मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोके। 7 दिन तक लगातार वर्षा करने पर इंद्र को कृष्ण भगवान की शक्ति का एहसास हुआ और वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि कृष्ण भगवान विष्णु के साक्षात अंश और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। यह सुनकर लज्जित इंद्र मुरलीधर से क्षमा मांगकर उनकी पूजा कर उन्हें भोग लगाया। तब से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी है। साथ ही गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है। वह उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। बोलो श्री गिरिराज जी भगवान की जय। सभी को राधे राधे।